कैसे आप लोग? मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बाय लॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह अलग अलग जजमेंट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और कंज्यूमर कोर्ट्स के या ऐसे कोई कोऑपरेटिव कोर्ट या दूसरे जो कोर्ट्स है या रजिस्ट्रार ऑफिसर्स के हैं वो भी हम डिस्कस किया करते हैं। आज हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो रजिस्ट्रार है, चाहे वो डिप्टी रजिस्ट्रार हो, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार हो, डीडीआर हो, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार हो या कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार या अलग टाइप का कोई भी रजिस्ट्रार हो, क्या रिटायरमेंट के बाद भी उसके ऊपर लायबिलिटी फिक्स किया जा सकता है, उससे कोई भी वसूली किया जा सकता है उसके गलत जजमेंट के बेस पे, जहां पे प्रोसीजरल मिस्टेक्स उसने की होगी या प्रोसीजरल एरर जानबूझ के किया होगा या अनजाने में किया होगा या उसका मीनिंग वैसा निकलता होगा, क्या उससे वसूली किया जा सकता है, उनकी लायबिलिटी फिक्स किया जा सकता है, क्या उनको डिफॉल्ट साबित करते हुए उनसे पेनल्टी लिया जा सकता है। तो इसी को आज जानने की कोशिश करेंगे। बहुत एक रीसेंट केस है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का, जहां पे रजिस्ट्रार साहब प्रेजेंट रहे, उनके खिलाफ ये जो मुद्दा था, मुद्दा क्या है, जस्टिस यहाँ पे अमित बोरकर साहब थे और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का ये डिसीजन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। रिसेंट जजमेंट है। तो ये जो साहब है रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार है, जिनका नाम है प्रशांत सोनावने। ईस्टर्न सर्वेंट्स का ये केस है, ये चेंबूर का एक कमर्शियल प्रीमाइसेस का केस है। ठीक है, तो इन्होंने क्या ग्रांटेड किया, कमर्शियल सोसाइटी को इन चेंबूर डीम्ड कन्वेंस दे दिया, लार्जर एरिया दे दिया। ठीक है, जब डीम्ड कन्वेंस की बात हुई थी तो जो सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम है स्वस्तिक चैम्बर्स ओनर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। ऑलराइट, तो डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स वगैरह इनके अगेंस्ट में नहीं किया जा सकता। 4 साल से ज्यादा हो गया उनको रिटायर होते हुए, मगर क्या अभी भी उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकता है। और फाइनली जो सोसाइटी है उसको कोर्ट में जाना ही पड़ा, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स वगैरह इनके अगेंस्ट में नहीं हो सकता था। दिस इज बेस्ड ऑन दी महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स अगेंस्ट द रिटायर्ड, जो भी एम्प्लॉय होगा, ऑफिसर्स होगा, उनके अगेंस्ट में नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ कि फरवरी 2019 में सोनाने साहब जब डीडीआर थे, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार थे, इनके पास में डीम्ड कन्वेंस का मैटर आया इन रेस्पेक्ट ऑफ 9754 इन्होंने ग्रांट करके दिया था डीम्ड कन्वेंस के लिए, इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया था। मगर इनके पास जो आया था कॉर्पोरेट पार्क बिजनेस प्रीमाइसेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, सेम लेआउट में दे हैड अप्लाइड फॉर द डीम्ड कन्वेंस ऑफ 17,450 स्क्वायर मीटर। मगर साहब ने जो डीम्ड कन्वेंस का जो ऑर्डर निकाला था, इट वाज कितना, 9,754। सो अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन, बाद में पता चला सूचना के अधिकार के बेस पे, इट वाज रिवील्ड दैट विदाउट एनी फ्रेश एप्लीकेशन वगैरह इनके पास कुछ दिया नहीं गया, इनके पास कुछ और फर्दर प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं हुआ। और सोनावने साहब ने जो ऑर्डर इन्होंने फरवरी 2019 को पास किया था, फिर फरवरी 2020 में विदाउट एनी फर्दर प्रोसीडिंग, विदाउट एनी फर्दर एप्लीकेशन, ठीक है, या कोई दूसरा रोजनामा बनाए बिना या दूसरा कोई फाइल बनाए बिना, दूसरा कोई भी हियरिंग किए बिना, इन्होंने 17,450 स्क्वायर मीटर का अलग सा एक ऑर्डर निकाला डीम्ड कन्वेंस का, और ये किसी को पता भी नहीं चला। ठीक है, अब जून 2022 में विदाउट नोटिस टू द स्वस्तिक चैम्बर ओनर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, इन्होंने कन्वेंस डीड वाज रजिस्टर भी कर लिया गया। अब फरवरी 2019 में जो ऑर्डर जो पास हुआ था वो कंक्लूडेड था, उसके बाद किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया, किसी से कोई हियरिंग के लिए कोई इंटीमेशन नहीं किया गया, और 2020 में ठीक 1 साल बाद ये डीम्ड कन्वेंस का जो भी ये ऑर्डर है, ये भी उस उनके ऑफिस से ये निकल गया। ठीक है, तो सोनावड़े हैड नो जुरिस्डिक्शन बेसिकली। कोर्ट में जब ये दलील होने लगी, मैटर जब कोर्ट में पहुंचा और फाइनली इनको कोर्ट में जाना पड़ा, किसको, स्वस्तिक चैम्बर्स ओनर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, क्योंकि ये कितना दे दिया, कॉर्पोरेट पार्क बिजनेस प्रीमाइसेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, इनको 17,450 इनको बाद में 2020 में दे दिया, जबकि एक्चुअली 2019 में सेम डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार ने क्या पास किया था, 9,754 स्क्वायर मीटर। अब जब मैटर जब कोर्ट में पहुंचा, क्योंकि ये रिटायर हो चुके थे और इनके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह डिपार्टमेंटली नहीं किया जा सकता था बेस्ड ऑन द महाराष्ट्र
सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स जो भी है उसके हिसाब से नहीं हो सकता था। तो मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सोनावने ग्रांटेड लार्जर कन्वेंस किसके बेस पे, जो ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स चल रहा था, जो फाइल ऑलरेडी क्लोज हो गया था, जो कंक्लूडेड हो गया था, और जहां पे उसी रोजनामा के बेस में, उसी में जो रोजनामा मीन्स डेट ऑफ जो रिकॉर्ड्स वगैरह रहते हैं, क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुआ, किस किस डेट को हियरिंग वगैरह हुआ, किस किस ने क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया, और उसके बेस पे जो भी जजमेंट वगैरह वहां पे वर्डिक्ट होता है, जब उसी के बेस पे आपने एक नया आर्किटेक्चर का जब सर्टिफिकेट मिला, तो आपने 2020 में ये दूसरा डीम्ड कन्वेंस मच हायर एरिया का आपने निकाल लिया। तो कोर्ट का मानना है कि इनकी जो बिहेवियर है, इनके जो एक्ट है, ये काफी सस्पिशियस है, इनके कंडक्ट जो है काफी सस्पिशियस है। ठीक है, इसमें डाउट आता है। सोनावने साहब ने अनकंडीशनली अपना सॉरी एपोलॉजी देने की कोशिश की, जो कि कोर्ट ने मना कर दिया। ठीक है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्वैश किया एंड सेट असाइड किया 2020 का जो भी ये जजमेंट था, 2020 का जो भी ये ऑर्डर निकाला हुआ था रजिस्ट्रार साहब का, उसको क्वैश किया, उसे सेट असाइड किया, और उसके साथ ही सोनावने साहब जो रिटायर हो चुके हैं, इनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका कि 50,000 रुपए पर्सनली तुम अपना पैसा सोसाइटी को भरोगे, क्योंकि सोसाइटी को फाइनली कोर्ट में आना पड़ा, और वहां पे आके जो आपने गलत ऑर्डर पास किया, या आपने कैसे हैंड इन ग्लोव से आप कैसे भी जो भी ऑर्डर्स पास किया, 2019 के आपके खुद ही के जो ऑर्डर पास करने के बाद विदाउट एनी इंटीमेशन टू दी पार्टीज आपने खुद ही अपना जजमेंट लिया, खुद ही ऑर्डर पास कर लिया, और किसी के पास में कोई रिकॉर्ड्स नहीं था, किसी को भी कॉग्निजेंस पे नहीं रखा गया, तो आप 50,000 रुपए पेनल्टी दोगे। किसको दोगे? जो कोर्ट में आया। तो सोनावने साहब को देना पड़ेगा किसको? स्वस्तिक चैम्बर्स ओनर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, और उसको छोड़ के जो ऑर्डर पहले जो पास किया गया था 2020 में, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ऐसे जो भी रजिस्टर ऑफिस में जिनको भी लगता है कि मनचाहा ऑर्डर कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो, रिटायर हो जाऊंगा और उसके बाद मेरा कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो आपका जो ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, तो वैसे नहीं होगा। जो प्रोसीजरल प्रैक्टिसेस है, जो प्रोसीजरल मैनर्स है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा, और उसको डेविएट करके अगर आप कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, मैटर अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, तो आपके ऊपर चार्जेस भी सेट होंगे और आपसे वसूली भी किया जा सकता है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए, अलग अलग ऑर्डर्स को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।